अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने आपके इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर से टॉपअप और सुपर टॉपअप के बारे में जरूर सुना होगा। ये टॉपअप और सुपर टॉपअप होते क्या है, कैसे काम करते हैं और इन्हें खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स आर एक्सटेंशंस टू योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिससे कि आपको हायर सम इंश्योर्ड मिल सकता है एट अ रीजनेबली लो कॉस्ट। बट व्हाट आर दीज प्लान्स? टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स डिडक्टिबल के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब ये डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल एक थ्रेशहोल्ड होता है, एक सीमा होती है जिसे क्रॉस करने के बाद ही आपका प्लान आपके एक्सपेंसेस पे करना शुरू करता है। इट इज अ प्री चोजन थ्रेशहोल्ड अमाउंट ऑफ द क्लेम विच यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। आप इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वंस द थ्रेशहोल्ड अमाउंट इज मेट, द प्लान स्टेप्स इन टू कवर द रिमेनिंग एक्सपेंसेस, जिससे कि आपको एनहांस्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। यूजुअली आप अपना डिडक्टिबल जो है वो आपके बेस प्लान, बेस सम इंश्योर्ड के साथ मैच करते हैं, ताकि आपका बेस सम इंश्योर्ड या डिडक्टिबल एग्जॉस्ट होने पर तुरंत ही ये टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान कम इनटू प्ले। बट रिमेंबर कि टॉपअप और सुपर टॉपअप सुनने में सिमिलर से लगे तो भी उनमें बहुत डिफरेंस है। दे आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे ऑपरेट। सो ये टॉपअप प्लान्स और सुपर टॉपअप प्लान्स काम कैसे करते हैं, मैं थोड़ी देर में एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। टॉपअप प्लान का डिडक्टिबल हर क्लेम पर अप्लाई करता है, यानी कि वो किक इन होता है ओनली इफ योर क्लेम अमाउंट एक्सीड्स द डिडक्टिबल फॉर ईच हॉस्पिटलाइजेशन और दैट स्पेसिफिक क्लेम। एक बार आपने डिडक्टिबल अमाउंट कवर कर लिया तो टॉपअप प्लान विल स्टेप इन एंड कवर द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। इन कॉन्ट्रास्ट सुपर टॉपअप प्लान्स थोड़े से अलग होते हैं। सुपर टॉपअप प्लान में आपके पूरे प्लान ईयर के सारे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कुल मिलाकर जो राशि बनती है, जो सम होता है, उस पे आपका डिडक्टिबल कैलकुलेट होता है। आपके पूरे प्लान ईयर में जो भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं उसका सम जब डिडक्टिबल अमाउंट क्रॉस करता है, दैट्स व्हेन द सुपर टॉपअप प्लान किक्स इन एंड स्टार्ट्स पेइंग। आई नो कि ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, राज और आदित्य। दोनों का बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है 10 लाख रुपए का। अब राज ने उस पर 20 लाख रुपए का एक टॉपअप प्लान लिया हुआ है जिसका डिडक्टिबल है 10 लाख रुपए, लेकिन आदित्य ने 20 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान लिया हुआ है जिसका डिडक्टिबल है 10 लाख। दोनों के डिडक्टिबल्स 10 लाख, लेकिन एक का टॉपअप प्लान है राज का और एक का सुपर टॉपअप प्लान है आदित्य का। अब मान लीजिए कि दोनों को कोई बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एंड दोनों के हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे भी एग्जैक्टली सेम, दोनों के क्लेम अमाउंट्स भी एग्जैक्टली सेम। इन दोनों मामलों में टॉपअप और सुपर टॉपअप कैसे किक इन होते हैं देखते हैं। सबसे पहले राज, उसका पहला क्लेम अमाउंट है से 6 लाख। उसका बेस सम इंश्योर्ड रिमेंबर वाज 10 लाख, तो वो बेस सम इंश्योर्ड से 6 लाख डिडक्ट हो जाते हैं। सेम विद आदित्य, उसका भी क्लेम अमाउंट इज 6 लाख, हिज बेस सम इंश्योर्ड इज आल्सो 10 लाख, सो 6 लाख गेट्स डिडक्टेड in this hospitalization expense which is a claim amount. Now unfortunately मान लीजिए कि उन्हें दूसरी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और इस बार भी दोनों के क्लेम अमाउंट 6 लाख के हैं, लेकिन राज ने टॉपअप प्लान ले रखा है, आदित्य ने सुपर टॉपअप प्लान ले रखा है। अब बेस सम इंश्योर्ड था 10 लाख, पहले क्लेम अमाउंट गया 6 लाख, बचे 4 लाख। तो राज के केस में 4 लाख रुपए बेस सम इंश्योर्ड कवर कर लेता है, लेकिन टॉपअप प्लान 20 लाख का होने के बावजूद किक इन नहीं करता है, बिकॉज टॉपअप प्लान पे डिडक्टिबल इज 10 लाख, यानी कि बेस अमाउंट 10 लाख पहुंचने तक टॉपअप प्लान किक इन नहीं करेगा। तो राज के बेस सम इंश्योर्ड में से 4 लाख डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्लेम के बाकी के 2 लाख राज को पे करने पड़ते हैं। आदित्य के मामले में बिकॉज ही हैज अ सुपर टॉपअप प्लान, 4 lakhs gets deducted from the base sum insured, which was a total of 10 lakhs, and the other 2 lakhs is where the super top-up plan kicks in. अब मान लीजिए कि दोनों राज और आदित्य को तीसरी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और इस बार दोनों के हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा क्लेम अमाउंट कम्स टू 14 lakhs. अब टॉपअप प्लान राज का है 20 लाख का, जिसका 10 लाख का डिडक्टिबल है, तो टॉपअप प्लान किक इन होगा, लेकिन
उसमें से बिकॉज इट हैज अ डिडक्टेबल ऑफ 10 lakhs, राज को पहले 10 लाख भरने पड़ेंगे और ऊपर के 4 लाख जो है वो टॉपअप प्लान कवर कर लेगा। आदित्य के केस में सिचुएशन अलग है। आदित्य का सुपर टॉपअप प्लान है, उसका भी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम अमाउंट इज 14 lakhs, बट इन दिस केस द सुपर टॉपअप प्लान विल पे 14 lakhs। पूरा का पूरा 14 lakhs का अमाउंट सुपर टॉपअप प्लान कवर कर लेगा। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। याद है राज को सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान क्लेम अमाउंट के 2 लाख रुपए भरने पड़े थे एंड थर्ड हॉस्पिटलाइजेशन में डिडक्टेबल अमाउंट के 10 लाख रुपए भरने पड़े थे। सो टोटल राज को 12 लाख रुपए भरने पड़े, लेकिन आदित्य को कितने भरने पड़े? 0, बिकॉज सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन में सुपर टॉपअप प्लान पेड 2 lakhs एंड थर्ड हॉस्पिटलाइजेशन में सुपर टॉपअप प्लान पेड ऑल 14 lakhs एंड आदित्य हैड टू पे नथिंग। सो अब आपको टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान के बारे में समझ आ गया होगा, लेकिन डिसाइड करने से पहले ध्यान रखिए कि कुछ चीजें जानना जरूरी है। न्यूआंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेटिंग पीरियड अलग होता है, कभी कभी कवरेज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूम रेंट के लिमिट्स होते हैं, क्लेम प्रोसीजर्स अलग अलग हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसीलिए कोई भी प्लान खरीदने से पहले प्लीज एंश्योर टू गो थ्रू द फीचर्स एंड बेनिफिट्स इन डिटेल। उस प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स डिटेल में पढ़िए ताकि क्लेम्स प्रोसेस के वक्त कोई सरप्राइज ना मिले। सी, टॉपअप प्लान और सुपर टॉपअप प्लान का फायदा ये होता है कि आपको आपका बेस हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड नहीं करना पड़ता। इन प्लान्स के जरिए आप अपना कवर अमाउंट एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लान्स आपके बेस प्लान के एग्जॉस्ट होने के तुरंत बाद किक इन होते हैं और आपको लो कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में काफी ज्यादा कवर मिल सकता है। वैसे आप सुपर टॉपअप प्लान सेम इंश्योरर से ले सकते हैं या अलग इंश्योरर से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम इंश्योरर से लेते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाती है, जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम बिकम्स मच इजियर। क्योंकि अगर आपका बेस प्लान और टॉपअप प्लान दो अलग अलग इंश्योरर से है तो ये हो सकता है कि दोनों के हॉस्पिटल नेटवर्क्स अलग अलग है, जिससे कि कैशलेस फैसिलिटी में आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपके हॉस्पिटल्स की लिस्ट को ध्यान से चेक कीजिए। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एक्सटेंशन प्लान की प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड आपके बेस प्लान के वेटिंग पीरियड से अलग हो सकती है, सो मेक श्योर यू टेक दैट इनटू अकाउंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन योर एक्सटेंशन प्लान। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।